Hello students, today we will discuss how to pass journal entries. Journal entries कैसे बनाएंगे in this video. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Now we will start with the transaction. How we will prepare pass the journal entry. First we have to find out टू अकाउंट्स इन वन ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शंस में दो साइड होती है. एक क्या होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट. क्लियर है बात. डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें क्या था कि हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होगी. वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट. अब बात आती है कि जो डेबिट होगी वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट की हो सकती है. जो क्रेडिट होगी वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल की भी हो सकती है, पर्सनल की भी हो सकती है, नॉमिनल की भी हो सकती है. क्लियर है बात. इसका मतलब कि हर साइड, हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, अनदर वन रियल, पर्सनल, नॉमिनल. इनके अलावा कहीं से कोई बाहर अकाउंट नहीं होते. तो फर्स्ट वन इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय राम. इसमें दो अकाउंट हमें फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वन इज कैश. कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट. भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है राम, ये बिजनेस है, ये राम है. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके 50,000. तो क्या लगाया बिजनेस में, क्या चीज आई? कैश. कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट है तो कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है. कम्स इन है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये होगा डेबिट. क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और किसने लगाया है? राम ने. राम कौन है? ओनर. ओनर का नाम लेते नहीं है तो क्या? कैपिटल. कैपिटल कैसा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट गिवर है या रिसीवर है? राम ने लगाया है तो हमारे पास तो आया है. हम कौन है? बिजनेस. तो राम ने लगाया तो राम कौन है? गिवर. गिवर होगा तो क्रेडिट. तो क्या एंट्री बनी इसकी? जो इसकी एंट्रीज बनाई जाएगी, जो इसका फॉर्मेट है वो ये है. पर्टिकुलर डेट, जर्नल एंट्री, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF लेजर फॉर्म. क्लियर है बात. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट है? कैश. कैश क्या हुआ है? डेबिट. दूसरा कौन है? कैपिटल. क्या है? क्रेडिट. तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डेबिट. क्या चीज? कैश अकाउंट डेबिट. डेबिट को हम DR. और क्रेडिट क्या हुआ है? कैपिटल. तो 2 लेटर की स्पेस छोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे 2. और क्या चीज? दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट हुआ है? कैपिटल अकाउंट. क्लियर है बात. कितना अमाउंट है? 50,000. डेबिट की डेबिट वाले में, क्रेडिट की क्रेडिट वाले में. क्लियर है. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नरेशन. क्या चीज लिखेंगे? नरेशन में. नरेशन में आपको कुछ नहीं करना. जो ये ट्रांजैक्शन है सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय राम ₹50,000. उसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन लगानी है ऐसे. फिर उसके बाद सेकंड एंट्री. उसके बाद सेकंड एंट्री. अब सेकंड एंट्री देखते हैं. सेकेंड एंट्री क्या है? बिजनेस कमेंस्ड विद कैश बाय राम. कमेंस का मतलब भी क्या होता है? स्टार्टेड. कमेंस का मतलब भी क्या होता है? स्टार्टेड.
तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट है, एक कैश और एक दूसरा राम। राम को क्या बोलेंगे, कैपिटल, कैश को कैश। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कम्स इन है, गोज आउट है, कम्स इन है। कम्स इन है तो डेबिट होगा या क्रेडिट, तो डेबिट। कैपिटल कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। गिवर है, रिसीवर है, गिवर है। गिवर है तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट। क्लियर है बात? ओके। तो अब हमें इसमें ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का पता चल गया। अब हम लिख देंगे क्या चीज़, डेबिट क्या हुआ है, कैश। डेट मतलब यहाँ पे डेट का कॉलम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीरियल वाइज। तो अभी क्या लिख रहे हैं, सीरियल वाइज। अदरवाइज यू हैव टू राइट द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट का डेबिट वाले में, क्रेडिट का क्रेडिट वाले में। फिर उसके बाद नरेशन, जो ये है बिजनेस कमेंट स्टार्टेड विद दिस वन। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपके पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस हो जाए, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है ऐसे। क्या लगानी है, लाइन। और उस पर लिखना है टोटल। क्या लिखना है, टोटल। जैसे डेबिट का जो टोटल है वो बैठा है 65 और क्रेडिट का टोटल जो है वो है 65। अगर दोनों साइड बराबर है तब आपकी एंट्रीज क्या है, बिल्कुल सही है। अदरवाइज आपने कहीं पे क्या की है, मिस्टेक। सारी की सारी जर्नल एंट्री पास करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल। क्लियर है बात? दिस इज द फॉर्मेट टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दिस इज द फॉर्मेट। क्लियर है बात? अब चलते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन्स पे। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। भाई ये बिजनेस है, ये श्याम है। गुड्स परचेज किया है श्याम से, तो देने वाला कौन है, श्याम। कैश अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्या है, गिवर है। गिवर है तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स। गुड्स खरीदते टाइम उसको हम क्या बोलते थे, बोलते हैं परचेज। परचेज। परचेज कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, श्याम। श्याम। और कभी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, कभी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। फिर नरेशन। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू हनी। ये बिजनेस है, ये हनी है। हनी को गुड्स बेचा बिजनेस ने। बिजनेस कौन है, हम। गुड्स बेचा कितने का, 5000। हनी कौन है, पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर है, गिवर है, रिसीवर है। रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट। क्लियर है बात? और जब गुड्स बेचते हैं तब वो हमारे लिए क्या होता है, सेल। सेल कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल है, अब बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा या जाएगा, भाई हमारे से इनकम हुई है। इनकम हुई है तो डेबिट होगा, क्रेडिट। ये होगा इनकम। इनकम। और इनकम हमारे लिए क्या है, क्रेडिट। तो एंट्री इसकी क्या बनेगी, एंट्री इसकी बनेगी क्या चीज, हनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 5000। लास्ट में नरेशन। क्लियर है बात? अब चलते हैं दूसरी एंट्री, गुड्स रिटर्न टू श्याम। भाई गुड्स रिटर्न टू श्याम, हमने खरीदा होगा कभी गुड्स, तभी तो वापस किया है। ये बिजनेस है, ये श्याम है। हमने गुड्स वापस कर दिया श्याम को, कितने का, 5000 का। ठीक है भाई, गुड्स दे दिया हमने। हम कौन है, बिजनेस। तो लेने वाला कौन है, श्याम। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है, डेबिट।
अब गुड्स रिटर्न टू श्याम, इसका मतलब कि हमने पहले देखो ये खरीदा था तब हमारे लिए वो क्या था, परचेज। और जब हम खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं, दोज गुड्स विच आर परचेज एंड रिटर्न बैक टू दी दैट पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स इज परचेज ड्यू टू एनी रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो दूसरा अकाउंट अब ये कि यहाँ पे क्या होगा, परचेज रिटर्न। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है ना बात। और अब गुड्स वापस करेंगे तो वो बदले में हमें क्या देगा, कैश। तो ये हमारी क्या है, इनकम है, तो डेबिट होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी एंट्री बनेगी श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना, 5000। लास्ट में नरेशन। क्लियर है बात भाई, आई बात समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय श्याम। गुड्स रिटर्न बाय श्याम की जगह यहां पे कर लीजिए आप हनी। ये बिजनेस है, ये हनी है। हनी ने गुड्स वापस कर दिया किसको, बिजनेस को। तो देने वाला कौन है, हनी। कैसा अकाउंट है, पर्सनल है, गिवर है तो क्रेडिट। क्लियर है बात। ऐसे याद होना चाहिए आपको कि पर्सनल अकाउंट देने वाला है तो गिवर है तो क्रेडिट। रूल हमें याद होना चाहिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऐसे मतलब कि नींद में भी आपको अकाउंट्स के रूल याद होंगे, तभी आप जर्नल एंट्री इजीली पास कर पाओगे। तो दूसरा, गुड्स वापस किया है, इसका मतलब कि हमने हनी को गुड्स बेचा था, अब उसने वापस किया है उसमें से कुछ गुड्स। तो जो गुड्स बेच दिया और वो वापस आ जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो अब जो गुड्स बेचा हमने वो वापस आ गया, अब हमारे लिए क्या है, वो सेल्स रिटर्न कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। अब वो वापस आ गया तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हनी, हाउ मच, 2000। लास्ट में नरेशन। क्लियर है बात। ऐसे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अब नेक्स्ट वन देखना, वेजेस पेड टू करण। भाई ये बिजनेस है, ये करण है। बिजनेस ने करण को कैश दे दिया, पैसे दे दिए। पेड का मतलब पेड, रिसीव्ड मीन्स कैश हमने दे दिया। पेड और रिसीव्ड का मतलब कि हमने वो ट्रांजैक्शन किस में किया है, कैश में किया है। तो इसका मतलब कि वेजेस हमने दिया है किसको, करण को, किस में, कैश में। जब हमने वेजेस कैश में दे दिए तो किसको दिया किसको नहीं दिया तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो हमसे तो क्या गया है, कैश। कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। गोज आउट है तो क्रेडिट। और क्या चीज़ क्या दिया है, पैसा, वेजेस हमारे लिए कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 2000 रुपीज़। क्लियर है बात। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं तब उस टाइम हमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि किसको कैश दे रहे हैं किसको कैश नहीं दे रहे। हमने सामान लिया या सर्विस ली, बदले में कैश दिया, तो अब हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि किसको दिया किसको नहीं दिया। हमें केवल अपने से मतलब है कि कैश दे दिया और सर्विस ले ली और गुड्स ले लिया, तो इसका मतलब उसका और हमारा रिश्ता खत्म। अब नेक्स्ट देखना, आउटस्टैंडिंग रेंट टू गीता। भाई ये बिजनेस है, ये गीता है। गीता ने हमें बिजनेस रेंट पे दे रखा है, भाई जगह रेंट पे दे रखी। तो हमने सर्विस ली, क्या चीज ली, रेंट। क्या चीज लिया, रेंट। रेंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और दूसरा, अभी पैसा नहीं दिया
तो किसको देना है? गीता को। और गीता को क्या दर्शा रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट किसको दर्शाता है? गीता को। अब इसमें एक अकाउंट तो होगा रेंट का एंड दूसरा अकाउंट होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और ये किसको दर्शा रहा है? गीता को। हमने सर्विस ले ली तो इसका मतलब गीता ने सर्विस दी है, तो गीता ने सर्विस दी है तो वो कौन है? गिवर है। गिवर है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना? 1000। भाई ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको दर्शा रहा है? गीता को। हम गीता तो नहीं लिखेंगे लेकिन क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको दिखा रहा है? गीता को। क्यों? क्योंकि गीता ने हमें सर्विस प्रोवाइड की है। क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कोमल। भाई रिसीव्ड आ गया तो इसका मतलब कैश में मिल गया। और क्या चीज मिला है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। मिला है तो इनकम। इनकम है तो क्रेडिट। और किस में मिला है? रिसीव्ड फ्रॉम कोमल। रिसीव्ड आ गया मीन्स कैश में। कैश मिला है। कैसा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट है। और कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। मिला है कम्स इन। कम्स इन है तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनी है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? इंटरेस्ट। हाउ मच? 2000। क्लियर है? बाद में नरेशन। क्लियर है बात? एक एंट्री हमारी छूट गई थी, सैलरी पेड टू किरण। भाई ये ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस है, ये किरण है। किरण ने काम किया, बदले में हमने क्या दे दिया? सैलरी। उसको क्या दी जाएगी? सैलरी। किस फॉर्म में दे दी? कैश में दे दी। हमें तो किरण का तो लेना देना खत्म। कैश कैसे अकाउंट है? रियल अकाउंट है। गोज आउट। गोज आउट का मतलब क्रेडिट। और क्या दिया है? सैलरी। सैलरी कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनी जाएगी? इसकी एंट्री की जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। हाउ मच? 5000। क्लियर है बात? Thank you. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice